इंशाअल्लाह ये जो हम कल करने जा रहे हैं, इसमें मैं सबको चाहता हूं कि आपने इसको एक अपना पर्सनल एक जहाद समझनी है। ये आप अपनी ज़ात के लिए नहीं कर रहे। हुकूमत पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से पहले नॉकआउट। जिस इजलास को वज़ीर आज़म ने जहाद का नाम दिया वो अब नहीं होगा। इत्तेहादियों का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के लिए वोट देने से साफ इनकार। हुकूमत को इजलास मुलतवी करना पड़ गया। इमरान खान ने इत्तेहादियों के एजाज में जोहराना दिया। कानून साजी के लिए कदम बढ़ाने का कहा। इत्तेहादियों ने माजरत कर ली। हुकूमती कश्ती डोलने लगी। MQM ने रास्ते जुदा करने का इंदिया दे दिया। साबिक मेयर वसीम अख्तर कहते हैं वफाक से जल्द अलहदगी का फैसला कर लेंगे। MQM के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। वफाकी वजीर अमीनुल हक ने भी EVM पर हुकूमत से इख्तलाफात की तस्दीक कर दी। कहा MQM जमहूरी कल्चर के जरिए आगे बढ़ना चाहती है। इत्तेहादी जमातें हैं, उन्होंने एक तरफ जो है ये बात रख दी है कि क्या वो अब उनके कायदीन EVM के मामले पर क्या उनको सपोर्ट मिलेगी मुश्तरका इजलास में या नहीं। 24 न्यूज़ के पास एक बहुत ही अहम खबर है, वो ये है कि परवेज़ खटक जो हैं उनका 23 रुकनी जो ग्रुप है वो भी अब का है और उन्होंने कहा है कि मुश्तरका इजलास से पहले उनके जितने भी जो मुतालबात हैं उनको तस्लीम किया जाए। हुकूमत के लोग ही पूरे नहीं। 24 न्यूज की एक और खबर की तस्दीक हो गई। पार्लियामान का मुश्तरका इजलास मौखर होने की वजह 24 न्यूज ने गुज़िश्ता रोज ही बता दी थी। इत्तेहादी जमातों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पर वोट देने की मुखालिफत की थी। रिजेक्टेड खान साहब तकरीर झाड़ रहे थे कि मुश्तरका इजलास में जहाद समझकर वोट दें। कौम ये पूछ सकती है जहाद अचानक मुलतवी क्यों करना पड़ा। मरीम नवाज का तंजियावार। कहा वैसे तो कौम सब जानती है मगर फिर भी पूछना तो बनता है। शहबाज शरीफ कहते हैं इजलास मुलतवी करके इमरान खान ने यू टर्न की रिवायत कायम रखी। आज बिलावल का शो ऑफ पावर। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कल इशाया दिया। आज बिलावल मेजबान बन गए। कायदीन समेत अपोजिशन के तमाम अरकान का यकजहती का पैगाम। हुकूमत को टफ टाइम देने पर मुशावरत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं अब तो हुकूमत पर इत्तेहादी भी एतमाद नहीं कर रहे। 1.5 साल से इन्होंने कभी भी ना गवर्नमेंट की मदद की, ना कोशिश की, ना इन्होंने कोई बताया अपनी कोई तजवीज़ क्या होगी। बॉयकॉट करते रहे। इलेक्शन कमीशन का क्या काम था, वो इसके खिलाफ शुरू हो गया प्रोपेगेंडा करना। वजीर आजम ने एक बार फिर इलेक्शन कमीशन पर चढ़ाई कर दी। पार्टी और इत्तेहादी अरकान पार्लियामेंट से खिताब में कहा कि अपोजिशन के साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की खिलाफ मुहिम चलाई। ये इदारा भी अपोजिशन जमातों का बनाया हुआ है। इलेक्शन कमीशन अजीब वजूहात पेश कर रहा है। मुझे नहीं मालूम, मैं उसको नहीं पूछा। रास्ते में इतला मिली है, वायरलेस मैंने सुना है कि PM जा रहे हैं। कोई दरखास्त आए तो हम उस पर बात करेंगे, ये सूबाई मसला। सानिहा आर्मी पब्लिक स्कूल के सुप्रीम कोर्ट की तलबी पर वजीर आजम पेश हो गए। अब तक मुजरिमों का सुराग क्यों नहीं लगाया गया, बताएं किस किस को पकड़ा। हमें आपकी पॉलिसियों से कोई सरोकार नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा सानिहा आर्मी पब्लिक स्कूल इंटेलिजेंस की नाकामी थी। हम इंटेलिजेंस में नंबर 1 होने का दावा करते हैं। लोगों के तहफ्फुज की बात आए तो इंटेलिजेंस कहां चली जाती है। ये मुमकिन नहीं कि दहशतगर्दों को अंदर से सपोर्ट ना मिली हो। हुकूमत सानहे में मुलविस अफराद के खिलाफ मुस्बत इकदाम उठाए। चीफ जस्टिस का हुक्म। 1 मिनट जज साहब, मेरी बात सुने। आपको समझना चाहिए कि हालात क्या थे। हम मुआवजा देने के अलावा और क्या कर सकते थे, ये पता लगाएं। 80,000 अफराद किस वजह से मारे गए। ड्रोन हमलों का जिम्मेदार कौन है। वजीर आजम का जवाब। चीफ जस्टिस ने कहा ये सब पता लगाना आपका काम है, आप वजीर आजम हैं। जिस पर इमरान खान ने कहा कोई मुकद्दस गाय नहीं, अदालत हुक्म दे एक्शन लेंगे। सुप्रीम कोर्ट में कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात का तज़किरा। इतलात है रियासत किसी गिरोह से मुज़ाकरात कर रही है। क्या असल मुल्ज़िमान को पकड़ना रियासत का काम नहीं। जस्टिस काजी अमीन के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने वजीर आजम से सवाल किया, ये आपने क्या किया। उन्हीं मुजरिमों को मुज़ाकरात की मेज पर ले आए।
जस्टिस काजी अमीन ने पूछा कि क्या हम सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन करने जा रहे हैं। 4 हफ्ते के बाद प्राइम मिनिस्टर ने ये यकीन दिलाया है, खा उसमें वजीर दाखिला हो, खा उसमें हायर एजेंसीज के लोग हों, खा उसमें जिम्मेदार जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनको बेनकाब करें। अगर कोर्ट ये कहती है कि नवाज शरीफ को लाना मतलूब है तो 24 घंटे के अंदर वजारत दाखिला उनको परमिशन और पासपोर्ट देने के लिए तैयार है। जो जिम्मेदार होगा 4 हफ्तों में बेनकाब होगा। वजीर आजम ने सुप्रीम कोर्ट को यकीन दहानी करा दी। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं नवाज शरीफ आना चाहें तो 24 घंटे में पासपोर्ट देने को तैयार हैं। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी बोले वजीर आजम ने साबित किया कि अदालतों के एहतराम में कितना आगे जा सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह साबित किया कि वो कानून और अदालतों के एहतराम के लिए किस कदर आगे जाते हैं। वज़ीर आज़म कौन होते हैं हमारे बच्चों के कातिलों को मुआफ़ी देने वाले। साहने APS के मुतासरीन की वज़ीर आज़म पर तनकीद। कहा इमरान खान वज़ीर आज़म बनने के बाद हमसे नहीं मिले, वज़ीर आज़म से नहीं चीफ जस्टिस से इंसाफ की उम्मीद है। 80,000 अफराद की शहादत का मुकदमा भी हुकूमत के खिलाफ चलाया जाए। एक मुतासरा खातून की वज़ीर आज़म की तरफ लपकने की कोशिश, सिक्योरिटी एहलकारों ने दूर हटा दिया। तहरीके लब्बैक के साथ होने वाला जो मुआहदा है क्या वो पब्लिक होगा? मुनासिब वक्त पे होगा और इसमें ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह अल्लाह ने बड़ा करम किया है और मुल्क में अमन आया है। ख़ासकर मुफ्ती मुनीर साहब का बड़ा किरदार है। वज़ीर आज़म साहब पीछे खड़े रहे इस मुआहदे के। आर्मी चीफ साहब जो हैं सब ज़ाहिर है सबकी ख्वाहिश थी कि मुल्क में अमन आए। TLP से मुआहदा आइन और कानून के मुताबिक हुआ। मुआहदा मुनासिब वक्त पर पब्लिक होगा। वज़ीर पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान की 24 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपना किरदार अदा किया। पंजाब के बल्दियाती इदारों के हवाले से तौहीन अदालत केस। सुप्रीम कोर्ट चीफ सेक्रेटरी पंजाब पर बरहम। बताएं अदालती हुक्म पर 7 माह बाद चीफ सेक्रेटरी किसने लगाया। आपको जेल भेज देंगे, सारी उम्र वहां रहेंगे। चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी। 1 हफ्ते में जवाब तलब। तीन दिन से डॉलर की बड़ी छलांगें। 3.25 रुपए महंगा हो गया। आज इंटरबैंक में 1 रुपए 30 पैसे इजाफे से 172 रुपए 92 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 175 रुपए 30 पैसे में फरोख्त होता रहा। सिंध हाईकोर्ट का लियारी आगरा ताज कॉलोनी में 7 मंजिला इमारत को फौरी सील करने का हुक्म। बिल्डर्स के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन का भी हुक्म। अदालत SBCA पर सख्त बरहम। कैसे मुमकिन है कि गैर कानूनी तामीरात में SBCA अफसरान शामिल ना हो। ये सब मुट्ठी गर्म करने के मामलात हैं। ऐसे अफसरान को तो नौकरियों से फौरी निकालें। जस्टिस जफर अहमद राजपूत के रिमार्क्स। नाकाबिले शिकस्त शाहीन एक और हिसाब चुकता करने को तैयार। कैंगरूज के शिकार के लिए बाबर 11 बेकरार। T20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान का टाकरा कल ऑस्ट्रेलिया से होगा। बाबर आजम कहते हैं कि वर्ल्ड कप हम ही जीतेंगे। पाकिस्तानी टीम किसी को भी शिकस्त दे सकती है। बैटिंग कंसल्टेंट मैथ्यू हिडन पूरे एतमाद। कहा इस्लाम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को यकजा किया जो बहुत अच्छी बात है। दुनिया को पाकिस्तान की क्रिकेट को अपनाना होगा ये भी बताया। रिजवान का तोहफे में दिया गया कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ रहा हूं। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज विमेन टीमों की कराची के नेशनल स्टेडियम में नेट प्रैक्टिस। दोनों टीमें कल दूसरे वनडे में आमने सामने होंगी। मेहमान टीम को 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। और मलाला यूसुफजई के निकाह की खबर ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गई। सोशल मीडिया सार्फिन की तरफ से नेक ख्वाहिशात का इजहार। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो, जमाइमा गोल्डस्मिथ और आसफा भुट्टो की भी मलाला को मुबारकबाद।